नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आर की टीवी, आपकी आवाज़। खबर फिरोजाबाद से। थाना क्षेत्र लाइन पार में रहने वाले रोशन लाल की सुपारी देकर कराई गई थी हत्या। मृतक के रिश्तेदार ने 2 लाख रुपए में दी थी सुपारी। आरोपी की पत्नी से फोन पर होने वाली बात और शराब बनी हत्या की वजह। थाना नारकी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों ने युवक का गला रेतकर शव को नहर में फेंक दिया था। बता दें, 9 जनवरी को वादी रामचंद्रपुत्र श्री नाथुराम निवासी ग्राम पारोली, थाना जसराना, जनपद फिरोजाबाद द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई थी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र रोशन लाल उम्र करीब 35 वर्ष की दिनांक 8/1/2023 को हत्या कर दी गई, जिसका शव नगला सुंदर व रुधाऊ के बीच सूखी नहर चौकी ब्रह्मदेव थाना क्षेत्र नारकी जनपद फिरोजाबाद में पड़ा हुआ है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना नारकी पर धारा 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त घटना का शीघ्र अनावरण करने व आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी टूंडला के कुशल नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित की गयीं। उक्त आदेश के क्रम में थाना नारकी पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या में संलिप्त अभियुक्त गढ़ अजय वाल्मीकि पुत्र कुंवरपाल निवासी जौधरी, थाना नारकी, जनपद फिरोजाबाद, संदीप वाल्मीकि उर्फ भूरा पुत्र श्याम बाबू निवासी जौंदरी, थाना नारकी, जनपद फिरोजाबाद को दिनांक 12 जनवरी को असन चौराहा नगला सौंठ थाना क्षेत्र नारकी फिरोजाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर आज एक और अन्य अभियुक्त दीपचंद्र उर्फ दीपू पुत्र श्रीपाल निवासी नगला विष्णु, थाना लाइन पार, जनपद फिरोजाबाद को भी कोटला रोड नया बाईपास से गिरफ्तार किया गया। बता दें, अभियुक्तों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, रक्त रंजित एक छुरी, 2 जोड़ी हाथों के दस्ताने, एक मोबाइल कीपैड व एक नीले स्लेटी रंग की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई। अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त दीपचंद्र ने बताया कि मुझे अपने साड़ू के लड़के मृतक रोशन लाल पर अपनी पत्नी से मोबाइल पर बात करने को लेकर शक था। मृतक आए दिन शराब पीकर गाली गलौज करता रहता था व अपने माता पिता को मारता पीटता था। मृतक रोशन लाल की वजह से मेरा घर व व्यापार दोनों बर्बाद हो रहे थे। इसी से तंग आकर अभियुक्त दीपचंद उपयुक्त द्वारा अपने दोस्त लखन पुत्र फूल सिंह निवासी थानुमई, थाना जसराना, फिरोजाबाद के माध्यम से लखन के साथी अजय वाल्मीकि, संदीप वाल्मीकि उर्फ भूरा के साथ मिलकर 2 लाख रुपए में तय कर मृतक रोशन लाल की हत्या की गई थी, जिसमें अभियुक्त दीपचंद्र उपरोक्त द्वारा 50,000 रुपए एडवांस के तौर पर अभियुक्त अजय वाल्मीकि को दिए गए थे। हत्या के बाद अभियुक्त लाखन पुत्र फूलन सिंह निवासी थानुमई, थाना जसराना, फिरोजाबाद फरार हो गया। रिपोर्ट फिरोजाबाद से विपिन राठौर। नारकी में 8 तारीख को एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। उसके बाद तत्काल मौके पर वहां नारकी एसएचओ की टीम गई और मौके से जो विधिक कार्रवाई हो की गई। उसके बाद डेड बॉडी की पहचान हुई। पहचान रोशन लाल के रूप में हुई, जो थाना लाइन पार में नगला विष्णु में अपने चाचा के यहाँ रहते थे। उनकी हत्या कर दी गई थी। हम लोगों ने बहुत जो एविडेंस हमको मिलते गए, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स थे, एविडेंस थे, उन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोगों ने इस घटना को वर्कआउट किया है। इसमें बेसिकली जो मृतक है, मृतक अपने चाचा के यहाँ रहता था, लेकिन शराब पीने का आदी था। उसने चाचा को भी परेशान किया और उसके बाद जो इसके चाचा थे वो वहाँ से निकलकर, अपने घर से निकलकर और दूसरे अपने एक रिलेटिव दीपचंद के यहाँ रह रहे थे। दीपचंद जो मृतक है उसका अपना मौसेरा भाई था, उसके यहाँ रहने लगे थे। उसके बाद दीपचंद ने अपने एक मित्र लखन जो उसी मोहल्ले का निवासी है, उसे टाई अप करके और इसको एलिमिनेट करने का प्लान बनाया, जिसमें इन लोगों ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को लिया। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम अजय, दूसरे का नाम भूरा है, जो जौंधरी गांव थाना नारकी के रहने वाले थे।
एक प्लान के तहत इन लोगों ने मृतक को पहले दारू पिलाई, उसके बाद उसको लेकर के बाइक पर वहाँ गए, उसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और वहीं पे जौंदरी के आसपास ही राजवाहे में इसकी डेड बॉडी को फेंक दिया। ये घटना पूरा वर्कआउट हो गया है। इसमें से 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। जो दीपचंद, उसका मौसेरा भाई था मृतक का, वो अरेस्ट हुआ है। बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अजय और भूरा, ये दोनों अरेस्ट हो गए हैं। जो आला कत्ल है वो सब बरामद हो गया है। और भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एविडेंस थे जो ये हमारे हत्यारे हैं इन लोगों से कनेक्ट हो रहे थे, उसको भी हम लोगों ने उसमें वहाँ से रिकवर किया है और बाकी अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। तो फरार भी हो कोई? इसमें एक लखन नाम का व्यक्ति है जो फरार है। इसमें सर ये केवल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला था या कुछ और भी इसमें आता है? देखिए, इसमें और कुछ नहीं आया है, चूँकि इसके 2 इम्पोर्टेंट मोटिव अब तक आए हैं। पहला तो जो चचा थे इसके, वो परेशान थे और परेशान होकर के दीपचंद के यहाँ रहना शुरू कर दिए थे। दीपचंद ने देखा कि उनके घर में ही, उनके घर से इनको निकाल दिया। और दूसरा, जो दीपचंद की वाइफ थी, उसके साथ उसकी बहुत सारी बातें होती थी जो दीपचंद को उससे ऑब्जेक्शन था, उसके लिए उसने बताया भी था, लेकिन उसके बाद वो नहीं मान रहा था। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाया अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।